चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि आखिर दृढ़ संकल्प और लगन का असली मतलब होता क्या है। देखिए, इस सफलता की बातें तो हम सब करते हैं ना, लेकिन आज का हमारा पूरा फोकस उस प्रोसेस पर है, उस कड़ी मेहनत और कभी ना टूटने वाले धैर्य पर जो असल में उस सफलता की नींव रखता है। तो चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस गहरे सवाल पर गौर कीजिए। जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आएं, जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, तो क्या सिर्फ एक इंसान की कड़ी मेहनत प्रकृति की ताकत को चुनौती दे सकती है? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का कोर है। हम यहाँ सिर्फ खेतीबाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस इंसानी जज्बे को डीकोड कर रहे हैं जो हर मुश्किल के खिलाफ डटकर खड़ा रहता है। आइए देखते हैं कि हमारी कहानी में ये संघर्ष कैसे सामने आता है। तो आइए कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं। नागपुर का मेहनती किसान। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रमेश से। रमेश नागपुर के पास एक छोटे से गांव का एक बेहद गरीब किसान है। पुराने कपड़े और दिन रात काम करने की वजह से बिल्कुल सख्त हो चुके उसके हाथ उसकी पूरी कहानी खुद बयां कर देते हैं। लेकिन पता है इस किरदार की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो कभी शिकायत नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी मेंटल टफनेस को दिखाता है। वो अपनी हकीकत को अपनाता है और बस खामोशी से अपने काम में लगा रहता है। अब जरा रमेश के इस रूटीन को देखिए। ये रूटीन सच में हैरान करने वाला है। सुबह गांव में सबसे पहले उठना और खेतों में पानी देना। लेकिन असली फर्क तो दोपहर में दिखता है, जब गांव के बाकी लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए आराम कर रहे होते हैं। तब भी रमेश खेतों में जुटा रहता है, सफाई करता रहता है, और शाम होते होते वो भारी भारी बोरे उठाकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि रोज का यही सिलसिला था। सच में ऐसा डेडिकेशन कम ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर आता है कहानी का दूसरा भाग, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। सूखे का भयंकर संकट। कहते हैं ना, इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा तो बाकी किसानों ने तुरंत हथियार डाल दिए। उन्होंने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता और उनकी फसलें सूखने लगी। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने पास के एक तालाब से एक छोटी सी नहर बनाने का वो मुश्किल काम शुरू कर दिया और अपनी फसल को बचाने के लिए बाल्टी भर भर के पानी लाने लगा। जब बाकी सबने उम्मीद छोड़ दी हो तो असली दृढ़ संकल्प बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब चलते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, संघर्ष और गांव वालों का मजाक। जरा सोचिए, एक इंसान जो सूखे से लड़ रहा है, शारीरिक रूप से टूट चुका है, और ऊपर से पूरा गांव उसे ताने मार रहा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। उन शब्दों की चुभन को महसूस किया जा सकता है। रमेश के लिए सब कुछ छोड़ देने और हार मान लेने का ये सबसे आसान बहाना था। कोई भी आम इंसान इस भारी दबाव में आकर कोशिश करना बंद कर देता। लेकिन रमेश का जवाब वो सच में कमाल का था। इतनी भारी नेगेटिविटी के बीच उसने बस मुस्कुराकर कहा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसे अपने किए पर इतना गहरा भरोसा था कि दूसरों की बातें उसे डिगा नहीं पाईं। ये माइंडसेट, ये अटूट फोकस सच में एक बहुत बड़ा सबक है। और फिर आता है हमारा चौथा भाग, बारिश और सफलता की फसल। हफ्तों के इस थका देने वाले संघर्ष के बाद आखिरकार आसमान से राहत की बारिश हुई। और नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ था। रमेश की फसल, जिसे उसने एक एक बाल्टी पानी ढोकर जिंदा रखा था, वो पूरी तरह से बच गई। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने सूखे के आगे घुटने टेक दिए थे, उनके खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। ये रमेश की उस प्रोएक्टिव अप्रोच का सीधा सीधा रिजल्ट था। चलिए अब कहानी के इस आखिरी हिस्से को देखते हैं, मेहनत और धैर्य का फल। रमेश की इस अकल्पनीय मेहनत के परिणाम सच में जिंदगी बदलने वाले थे। देखिए कैसे एक के बाद एक चीजें बेहतर हुई। पहला, फसल बचने से उसने बहुत अच्छी कमाई की। दूसरा, उसी पैसे से उसने अपने पुराने टूटते हुए घर की मरम्मत करवाई। और तीसरा, जो शायद उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी, उसने अपने बेटे को स्कूल भेजा। रमेश ने सिर्फ अपना आज नहीं बचाया था, बल्कि अपने परिवार का पूरा भविष्य सुरक्षित कर लिया था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि गांव वालों के नजरिए में कितना बड़ा शिफ्ट आया। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि मेहनत और धैर्य की असली कीमत क्या होती है। उस दिन के बाद से रमेश सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया, एक प्रेरणा बन गया। ये दिखाता है कि कैसे लगातार किए गए प्रयास सिर्फ किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि आसपास के पूरे समाज की सोच को बदल सकते हैं।
तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? संदेश बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। मेहनत और धैर्य हमेशा सफलता दिलाते हैं। ये लाइन सिर्फ पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि रमेश की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। भले ही रिजल्ट तुरंत ना दिखें, भले ही लोग सवाल उठाएं, लेकिन अगर पूरी लगन के साथ डटे रहें तो सफलता को झक मारकर आना ही पड़ता है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल छोड़ना चाहेंगे। जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, जब हालात बिल्कुल खिलाफ होते हैं और हर कोई शक कर रहा होता है, तो क्या हम आसानी से हार मान लेंगे या फिर रमेश की तरह वो अटूट धैर्य और संकल्प दिखाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद के अंदर तलाशना चाहिए।